ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। 11वें अधिकरण का विचार अभी करना है। स्थूल जन्म और प्रलय का अभाव बताया जीव के दशम अधिकरण में। स्थूल जन्म और प्रलय कहा जाता है कल्प के बीच में होने वाला जन्म और कल्प के बीच में ही होने वाला मरण स्थूल जन्म और प्रलय है। और कल्प के प्रारंभ में एक बार जन्म और कल्पांत में एक बार मरण सूक्ष्म जन्म और प्रलय कहलाते हैं। तो कल्प के बीच में जीव का बार बार जन्म और मरण का निषेध हुआ दशम अधिकरण में। अब जीव का जैसे स्थूल जन्म और प्रलय नहीं है, स्वरूपतः औपाधिक है। स्थूल उपाधि कल्प के बीच में ही कई बार जन्मने वाली और कई बार नष्ट होने वाली जो स्थूल शरीर है, तद उपाधिक ही स्थूल जन्म और मरण जीव के गौण है, औपाधिक है। ये दशम अधिकरण में बताया गया। अब ये कहा जा रहा है 11वें अधिकरण में कि आकाश आदि जैसे तत्वों का स्वरूपतः ही सूक्ष्म जन्म है और स्वरूपतः ही सूक्ष्म प्रलय है। यानी कल्प के प्रारंभ में आकाश आदि एक बार उत्पन्न होते हैं एक कल्प में और कल्पांत में एक बार प्रकृति में लीन हो जाते हैं। बार बार उत्पत्ति और प्रलय आकाश आदि भूतों का नहीं है, उनका वो सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय कहा गया। ऐसे जीव का भले ही स्थूल जन्म और स्थूल प्रलय मुख्य न हो, किंतु आकाश आदि के तरह सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय तो मुख्य माना जाए जीव का। कल्प के प्रारंभ में जन्म मुख्य ही स्वरूपतः ही और कल्पांत में स्वरूपतः ही प्रलय, ये माना जाए जीव का आकाश आदि के तरह। ये होता है या वहां भी वो सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय स्थूल उत्पत्ति और प्रलय के तरह भाक्त ही है, गौण ही है, औपाधिक ही है, मुख्य नहीं, ऐसा संशय होगा। पूर्व पक्षी कहेंगे कि वो जो सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय है उसे तो मुख्य ही माना जाए जीव के, भक्त मानने की जरूरत नहीं। और सिद्धांती कहेंगे जैसे जीव के स्थूल जन्म और मरण भाक्त हैं, औपाधिक हैं, ऐसे सूक्ष्म जन्म मरण भी जीव के भाक्त ही है और स्वरूपतः जीव अज और अमर ही है। ये बताने के लिए 11वें अधिकरण का प्रारंभ है। 11वें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण किया जाए।
कल्पादो ब्रह्मणो जीव वियद्वज्जायते नवा सृष्टे प्राग्द्वयत्वोक्तेर् जायते विस्फुलिंगवत् ब्रह्माद्वयं जात बुद्धौ जीवत्वेन विशेत् स्वयं औपाधिकं जीवजन्म नित्यत्वं वस्तुतः श्रुतम्। तो कल्पादो ब्रह्मणो जीवो वियद्वत् जायते न वा जायते, ये संशय है। कल्पादो यानी सृष्टि के प्रारंभ में जैसे परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश उपाधिक परमात्मा से ही वायु उत्पन्न हुआ, सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति हुई एक बार, और कल्पांत में प्रलय होना है। ऐसे ये आकाश का सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय है, और घटाकाश की उत्पत्ति और प्रलय वो स्थूल है। घट रूपी उपाधि कल्प के बीच में ही कई बार उत्पन्न हुई, कई बार लीन हो जाती। तो घटाकाश मठाकाश आदि की उत्पत्ति स्थूल है और वो भी औपाधिक है। और ये जो है स्वरूपतः आकाश की उत्पत्ति है, मुख्य उत्पत्ति है, सूक्ष्म उत्पत्ति और सूक्ष्म प्रलय। तो ऐसे जैसे घटाकाश आदि की स्थूल उत्पत्ति और स्थूल प्रलय तो औपाधिक है, लेकिन सूक्ष्म उत्पत्ति और सूक्ष्म प्रलय तो मुख्य है। ऐसे जीव का भी भले ही घटाकाश के उत्पत्ति और प्रलय के तरह स्थूल जन्म और प्रलय औपाधिक हो, किंतु सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय तो आकाश के तरह मुख्य माना जाए, स्वरूपतः माना जाए, इत्याकारक पूर्व पक्ष आएगा। वो स्वरूपतः जन्म होता है कि नहीं होता है, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष है कि जायते यानी कल्पादो ब्रह्मणो जीवो जायते। पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जो जायते पद है ना, प्रथम 3 पदों की अनुवृत्ति ला करके जायते पद के साथ जोड़ने से ये निकलेगी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा, कल्पादो ब्रह्मणो जीवो जायते। जैसे कल्प के प्रारंभ में आकाश स्वरूपतः उत्पन्न हुआ, ऐसे जीवात्मा भी परमात्मा से कल्प के प्रारंभ में स्वरूपतः उत्पन्न होता है। क्यों? तो पूर्व पक्षी का और किस प्रकार उत्पन्न होगा, तो उदाहरण दिया विस्फुलिंगवत। तो जैसे अग्नि से विस्फुलिंग प्रकट होते हैं, चिंगारियां, ऐसे परमात्मा से जीवात्मा प्रकट होते हैं। ये श्रुति बताती भी है। एक तो श्रुति हुई, वो दृष्टांत श्रुति, यथा अग्नेर विस्फुलिंगा युच्चरंती। हाँ, युच्चरंती आता है ना। तो जैसे अग्नि से विस्फुलिंग उत्पन्न होते, युच्चरंती का अर्थ है उत्पद्यन्ते।
ऐसे ही परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न होते हैं, अग्नि से चिंगारियों के तरह। ये बताने वाली एक तो श्रुति, और एक श्रुति है वो बताती है, युक्ति के लिए कह रहे हैं, एक लिंग बता रहे हैं, और वो लिंग है अन्य परक वाक्य को लिंग कहा जाता है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले अद्वितीयत्व को बताने वाली जो श्रुति है वो है अन्य परक वाक्य, अद्वैत परक वाक्य। वह ज्ञापक बन जाएगा, लिंग बन जाएगा परमात्मा से जीव की उत्पत्ति के लिए। इसलिए कहते हैं सृष्टे प्राक अद्वयत्वोक्ते है। तो सृष्टे प्राक अद्वयत्वोक्ते है, ये पंचमेंत हेतु है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति से पहले, सृष्टि से पहले। एक सत्तत्व है, अद्वितीय है। तो ये जो उत्पत्ति से पहले अद्वयत्व का वचन है वह ज्ञापक है कि पहले दूसरा कोई भी नहीं है, एक परमात्मा ही है। और जीव यदि कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं होता है मानेंगे, नित्य है मानेंगे, तो फिर आकाश आदि की उत्पत्ति से पहले जीव का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। तो अद्वितीयत्व की जो प्रतिज्ञा है उसकी हानि होगी। ये कहा कि पहले मात्र एक अद्वय ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु है नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये उत्पत्ति से पहले अद्वयत्व की प्रतिज्ञा को यदि अबाधित रखना है तो मानना चाहिए कि जीवात्मा भी उस समय नहीं है, क्योंकि शंकावादी के अनुसार जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है। जो उत्पन्न होता है मानता है कि मतलब विकारी है, परमात्मा तो निर्विकार है। निर्विकार और विकारी इन दोनों का अभेद नहीं है। और वो परमात्मा से भिन्न जीव को मानेंगे यदि, तो अद्वयत्व का वचन बाधित हो जाएगा। उत्पत्ति से पहले अद्वयत्व वचन को अबाधित रखने के लिए जीव कल्पादि में आकाश के तरह उत्पन्न होता है, ये मानना ही उचित है। ये पूर्व पक्षी ने कहा सृष्टे है प्राक अद्वयत्वोक्ते हैं और विस्फुलिंगवत ब्रह्मणु जीवो जायते। वैसे अग्नि से विस्फुलिंग प्रकट होता है, ऐसे ब्रह्म से जीव प्रकट होंगे। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होगा। तो सिद्धांत को बताने के लिए ये वाक्य है ब्रह्माद्वयम जात बुद्धौ जीवत्वेन विषेत स्वयं औपाधिकम जीवजन्म। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा। औपाधिक का मतलब भाक्त है। जो श्रुति में विस्फुलिंगादि दृष्टांतों से परमात्मा से जीव का जन्म बताया है वह भाक्त जन्म है, गौण जन्म है, औपाधिक जन्म है। जैसे स्थूल जन्म भाक्त है, ऐसे सूक्ष्म जन्म भी जीव का भाक्त ही है, आकाश के तरह मुख्य नहीं। जब
कल्पादि में सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए और सूक्ष्म भूतों से सम्मिलित सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से अंतःकरण उत्पन्न हुआ, तो उस अंतःकरण में जो अद्वय निर्विकार ब्रह्म है उसी ने प्रवेश कर लिया। तो बुद्धि तो उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न हुई बुद्धि में बुद्धि को उत्पन्न करने वाले अद्वय ब्रह्म ने ही प्रवेश कर लिया, और उसका प्रवेश है प्रतिबिंबित हो जाना। और उतने मात्र से बुद्धि में बुद्धि का उत्पादक प्रतिबिंबित हो गया। जैसे कोई दर्पण को बनाने वाला दर्पण को बना दे और उसमें अपना प्रतिबिंब देख ले, तो दर्पण में वो प्रविष्ट हो गया प्रतिबिंब रूप से दर्पण को बना करके। किसी ने तालाब बना लिया, तालाब में जो है जल संचित हो गया और उसके किनारे खड़ा है, तो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखेगा तालाब बनाने वाले का। तो तालाब बना करके तालाब में वो प्रविष्ट हो गया, का मतलब प्रतिबिंबित हो गया। दर्पण बनाने वाले ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, तो प्रतिबिंब रूप से उसका दर्पण में प्रवेश। ऐसे परमात्मा ने समष्टि वेष्टि बुद्धियों को बनाया और उन समष्टि वेष्टि बुद्धि रूपी दर्पण में परमात्मा ने प्रवेश कर लिया, यानी प्रतिबिंबित हो गया। जितने स्थूल शरीर उतनी वेष्टि बुद्धियां हैं, और उतने बुद्धियों में एक ही चेतन अद्वय ब्रह्म का प्रतिबिंब भास रहा है। वो प्रतिबिंब ही प्रवेश है, प्रतिबिंब रूप से भासना ही प्रवेश है। और बुद्धि उत्पन्न हुई जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है परमात्मा, तो उसकी उत्पत्ति का आरोप प्रतिबिंब में किया जा रहा है। और वो बुद्धि तत्व होने से कल्प के बीच में बार बार उसका जन्म और विनाश नहीं होता। इसलिए सस्वरूप सन उभो लोको अनुसंचरति, ये जो बृहदारण्यक श्रुति है वो बताती हैं बुद्धि के समान होकर के यह जन्म वर्तमान शरीर और भावी शरीर में विचरण करता है। सस्वरूप सन उभो लोको अनुसंचरति। तो वो जो बुद्धि है जीव की उपाधि, वह कल्पादि में परमात्मा से उत्पन्न होती है। तो परमात्मा से उत्पन्न हुई जो बुद्धि रूप उपाधि, उसकी परमात्मा से उत्पत्ति का आरोप उसमें प्रतिबिंबित जो परमात्मा है ब्रह्म है उसमें हो रहा है। इसलिए औपाधिक ही सूक्ष्म जन्म भी बुद्धि रूपी उपाधि के जन्म से जीव का माना जा रहा है, और स्वतः यानी स्वरूपतः बुद्धि रूपी उपाधि के बिना जीव आज ही है, निर्विकार ही है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अद्वयम ब्रह्म स्वयं जात बुद्धो जीवत्वेन विषेत। विषेत यानी प्रविषेत, प्रवेश करता है। तो अद्वय जो ब्रह्म है उसी ने कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रवेश कर लिया। स्वयं शब्द कह रहा है कि अद्वय निर्विकार ब्रह्म ने ही प्रवेश कर लिया। इसलिए
जीव तो निर्विकार ब्रह्म रूप ही है, जीवो ब्रह्मैव न अपर। उपाधि के कारण अनेक से प्रतीत होने वाले जीव वे बिंब रूप जो परमात्मा है तदात्मक ही है। अनेक घड़ा रूपी उपाधि में भरे हुए जल में प्रतिबिंबित हुए सूर्य अनेक भासने पर भी वो एक ही है बिंब रूप से। उपाधि की अनेकता के कारण अनेक से भले ही प्रतीत हो प्रतिबिंब, लेकिन उनका वस्तुतः यानी स्वरूप एक है, वो बिंब है। सारी उपाधियों को हटा देते हैं तो प्रतिबिंब जो है बिंब से अलग नहीं है, बिंब रूप ही है। ऐसे समस्त उपाधि जो बुद्धि है, जो कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न हो रही है, जिसका सूक्ष्म जन्म स्वभावतः है आकाश के तरह ही, उससे विविक्त प्रतिबिंब मात्र को देखे तो उसका बिंब से अलग स्वरूप नहीं है। और बुद्धि का सूक्ष्म जन्म आरोपित हो रहा है प्रतिबिंब में, वही जीव है प्रतिबिंब। तो जीवत्वेन विषयेत, इसलिए क्या हुआ कि औपाधिकम जीव जन्म, जीव का सूक्ष्म जन्म भी औपाधिक है, बुद्धि रूपी उपाधि निमित्तक है। और जीव में नित्यत्वम वस्तुतः श्रुतम, तो वस्तुतः यानी स्वरूपतः, तो स्वरूपतः जीव कैसा है? नित्य है। जो नित्य पदार्थ होता है उसका जन्म और मरण नहीं होता, उसी को नित्य कहते हैं। जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, उसे कहा जाता है स्वरूपतः नित्य। तो जीव वस्तुतः यानी स्वरूपतः तो नित्य है, जन्म और मरण रूप विकार से रहित है, निर्विकार है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, ये बात यहां पर बताई जा रही है। इसलिए 10वें अधिकरण में और 11वें अधिकरण में जीव के जन्म और विनाश का ही पूर्व पक्षी के रूप में संशय शंका करके निराकरण किया जा रहा है। 10वें अधिकरण में स्थूल जन्म और प्रलय का और सूक्ष्म जन्म और प्रलय का 11वें अधिकरण में। अब भाष्य को देखिए। अस्ति आत्मा जीवाख्य शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्ष कर्मफल संबंधी। अतः जीव नामक आत्मा विद्यमान है, जीवात्मा, और वह कर्मफल संबंधी है, यानी कर्मफल का भोक्ता है, कर्मफल का स्वामी है। और कर्मफल भोग के भोगायतन शरीर और भोगोपकरण इंद्रिय रूप जो एक पंजर है, उस पंजर का स्वामी है, अध्यक्ष है जीव नामक आत्मा, जीवात्मा। ये तो विषय है। ये क्या? इसके जन्म और प्रलय ये विषय है। वो सूक्ष्म जन्म और प्रलय मुख्य है या औपाधिक है, ऐसा संशय है। उस संशय को बताया जा रहा है कि स किम योमादिवत उत्पद्यते ब्रह्मण आवोस्वित
ब्रह्मवद एव नोत्पद्यते इति श्रुति विप्रतिपत्तेर विषय। तो वो जो शरीर इंद्रिय पंजराध्यक्ष कर्मफल संबंधी जीवात्मा कल्प के प्रारंभ में जैसे परमात्मा से आकाश उत्पन्न होता है, ऐसे परमात्मा से उत्पन्न होता है स्वरूपतः, अथवा ब्रह्म जैसे यानी परमात्मा जैसे अनुत्पन्न है, निर्विकार है, उसमें उत्पत्ति रूप विकार नहीं है, ऐसे ये जीव भी स्वरूपतः न उत्पद्यते, स्वरूपतः निर्विकार ही है। इति विषय, ये संशय हुआ। संशय का हेतु क्या है? तो कहते श्रुति भी प्रतिपत्ते, श्रुतियों में जो आपस में विप्रतिपत्ति है, विवाद है, कोई श्रुति जीव का जन्म बता रही है, कोई नहीं बता रही है, कोई बता रही है कि जीव अज है, कोई बता रही है कि अग्नि से विस्फुलिंग के तरह परमात्मा से जीव उत्पन्न होता है। तो ये श्रुतियां जीव के उत्पत्ति के विषय में एक प्रकार से विवाद कर रही है ना, इनमें भी प्रतिपत्ति है, विवाद है, विरोध है। जो श्रुति जीव को अग्नि से विस्फुलिंग के तरह परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बता रही है, उसका निश्चित ही न जायते म्रियते वा विपश्चित, इस आज और अमर जीव को बताने वाली श्रुति के साथ विरोध होगा। ये दोनों श्रुतियों का विवाद है, विप्रतिपत्ति है, इसीलिए संशय हो रहा है। संशय का कारण यही है, जीव निर्विकार है, ये बताने वाली भी श्रुति है, विस्फुलिंग के तरह परमात्मा से जीव की उत्पत्ति बताने वाली भी श्रुति है, इसलिए यह संशय हुआ। तो श्रुतियों की विप्रतिपत्ति ही बताई जा रही है भाष्य में कि कासुचित श्रुतिषु अग्नि विस्फुलिंगादि निदर्शनैर जीवात्मनः परस्मात् ब्रह्मणः उत्पत्ति आमनायते, न छूट गया है, परस्मात् ब्रह्मणः ऐसा, नहीं तो ब्रह्म उत्पत्ति आमनायते, ब्रह्मण उत्पत्ति आमनायते ऐसा। तो कासुचित श्रुतिषु, कुछ श्रुतियों में विस्फुलिंग के दृष्टांत से जीवों की पर ब्रह्म से उत्पत्ति कही जा रही है, और कासुचित तु अविकृतस्यैव परस्य ब्रह्मण कार्य प्रवेशेन जीव भावो विज्ञायते। और किसी की कुछ श्रुतियों ने ये बताया कि निर्विकार ब्रह्म ही बुद्धि रूपी कार्य में प्रविष्ट होकर के जीव भावापन्न हुआ, का मतलब उसमें जीव भाव औपाधिक है, निर्विकार ब्रह्म में ही जीवत्व है, जीव भाव है। कुछ श्रुतियों में ये ज्ञात हो रहा है, न च उत्पत्ति ही आमनायते इति, और जहां निर्विकार ब्रह्म का ही बुद्धि में प्रवेश निमित्तक जीव भाव बताया जा रहा है, वहां पर उत्पत्ति का कथन नहीं है, न च उत्पत्ति आमनायते।
इति यानी इस प्रकार श्रुति भी प्रतिपत्ति, ये श्रुतियों में विरोध है। इसी के कारण संशय हुआ कि कल्पादि में जैसे स्वरूपतः आकाश उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ब्रह्म से जीव को उत्पन्न माना जाए या अनुत्पन्न ही माना जाए ब्रह्म के तरह। यह संशय इसी कारण हुआ। थोड़ी टीका को देखिए, बाद में तत्र प्राप्तम इत्यादि तो पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है, संशय तक है। अग्नेर विस्फुलिंगवत ये तस्मात् परमात्मनः सर्वे जीवात्मानो युच्चरन्ति इत्यादि जीवोत्पत्ति श्रुतीनाम स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य अज आत्मा इत्यादि अनुत्पत्ति श्रुतीनांच मिथो विरोधात् संशये मा भूताम देह जन्मनाशयोर जीव जन्मनाशौ देहांतर भोग्य स्वर्गादि हेतु विद्यादि असंभवात् कल्पाद्यन्तयोर नभस इव जीवस्य तौ किन्न शाताम तत्संभवात् इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षम आह तत्र प्राप्तम तावत इति। इस पूर्व पक्ष का ही अवतरण है। तो पहले ये देखिए, यानी संशय सहेतुक संशय पहले टीका में टीकाकार बताते हैं कि ये जो कहा कि कुछ भाष्य में कुछ श्रुतियों ने विस्फुलिंग के तरह परमात्मा से जीवों की उत्पत्ति बताई है और कुछ श्रुतियां जीव को निर्विकार बता रही है। ये जो ये हैं दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध होने से संशय है। वही यहां पर कह रहे हैं कि अग्नेर विस्फुलिंगवत ये तस्मात् परमात्मन सर्वे जीवात्मान युच्चरन्ति इत्यादि जीव की उत्पत्ति को बताने वाली जो श्रुतियां हैं, और कुछ श्रुतियां हैं स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य, कार्यक्रम संघात को बना करके मूर्धा का भेदन करके परमात्मा ने प्रवेश कर लिया। कार्यक्रम संघात को बनाने वाले ने, यह का अर्थ है कार्यक्रम संघात है, प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होकर के कहाँ है? कहते आ नखाग्रेभ्य, शिखा से लेकर पैर के अंगूठे के नखाग्र पर्यंत व्याप्त है वो परमात्मा शरीर में। और वो कैसा है? स्वरूपतः अज आत्मा, अजन्मा आत्मा है। इत्यादि अनुत्पत्ति श्रुति नाम, ये जीव की अनुत्पत्ति बताने वाली श्रुति है। निर्विकार परमात्मा का ही जीव रूप से प्रवेश बताने वाली श्रुति परमात्मा को अनुत्पन्न यानी जीव को अनुत्पन्न बता रही है, स्वरूपतः निर्विकार बता रही है। न श्रुतिनांच मिथो विरोधात्, परस्पर विरोध होने के कारण संशय हुआ कि जीव को स्वरूपतः उत्पन्न माना जाए या निर्विकार माना जाए। ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी का कथन है कि स्थूल जन्म और प्रलय भले ही जीव के न हो, 10वें अधिकरण में बताया। तो ये कहते हैं कि मां भूताम देह जन्म नाशयोर जीव जन्म नाशो, स्थूल शरीर के जन्म और नाश को भले ही जीव का जन्म और नाश न माना जाए, लेकिन और क्यों? तो इसमें हेतु बताया जा रहा है। स्थूल शरीर का
जन्म होने से और प्रलय होने से जीव का जन्म और प्रलय न मानने में हेतु बताया जा रहा है कि देहांतर भोग्य स्वर्गादि हेतु विद्यादि असंभवात्। देहांतर भोग्य जो स्वर्गादि फल है, देहांतर के द्वारा जिसका भोग किया जाता है, मनुष्य शरीर से नहीं होता। स्वर्ग सुख का और नारकीय दुख का भोग करने की क्षमता मनुष्य शरीर में नहीं है। स्वर्ग का साधन अनुष्ठान करने की योग्यता तो है, नरक का साधन अनुष्ठान करने की योग्यता तो है, लेकिन उनका फल भोगने की क्षमता मनुष्य शरीर में नहीं है। कई एक उत्कृष्ट पुण्य ऐसे होते हैं जिनका फल उत्कृष्ट सुख होता है, वह इस मध्यम योनि मनुष्य शरीर से नहीं भोगा जा सकता, उसमें योग्यता ही नहीं है उतना सुख भोगने की। और कई एक ऐसे पाप होते हैं उत्कृष्ट, जिनका फल नारकीय दुख है, हजारों वर्षों तक तपते हुए तेल में पकते रहना है। जैसे पकौड़ी पकाई जाती है, भजिया पकाया जाता है तेल में, ऐसा फल है जिसका, वो कष्ट अनुभव करने का, जिस पाप का। ऐसा पाप मनुष्य शरीर से किया तो जा सकता है, लेकिन सीधे जिस शरीर से पाप हुआ है उसी शरीर को उठा करके उबलते हुए, नीचे से आग भी जल रही हो और तेल उबल रहा हो जिस कढ़ाई में, उस कढ़ाई में डाल दें तो कुछ मिनट में ही वो समाप्त हो जाएगा, जल करके, पक करके, जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है। कुछ मिनट, 1-2 मिनट ही मुश्किल से रहे तो रहे, एक बूंद भी गिर जाता है तो बड़ा कष्ट अनुभव करता है, और पूरे कढ़ाई में ही उबलते हुए रहना है तो कैसे हो पाएगा। उसके लिए फिर यातना शरीर मिलता है। वो यातना शरीर से तो वो हजारों वर्षों तक तपता रहेगा, उसमें कष्ट की अनुभूति भी करेगा, मरेगा भी नहीं, और कढ़ाई से बाहर भी निकल नहीं पाएगा। तो मजबूरी वशात जो है उसी में रहना पड़ेगा और वो कष्ट का अनुभव करेगा। वो देहांतर है यातना शरीर, और उससे भोग्य फल है वो जो नारकीय कष्ट, एक प्रकार से दुख। तो देहांतर भोग्य जो स्वर्ग और नरक और उनका साधन वो मनुष्य शरीर से किया जाता है, तो उन भावी इस मनुष्य शरीर के छूटने के बाद में स्वर्ग आदि यदि जन्म लेना ही पड़े तो मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट जो सुखमय जीवन व्यतीत जहां होता है, ऐसा स्वर्ग आदि में जन्म हो, देवता बन जाए, तब तो ठीक है। इसलिए विधि शास्त्र कहता है कि स्वर्ग कामो जुहियात, यज्ञ करें, यजेत। तो ये विधि शास्त्र मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट फल जिस शरीर से भोगा जा सकता है, ऐसा शरीर की प्राप्ति, भावी जन्म में सुख प्राप्ति के साधन यज्ञादि का अनुष्ठान करने वाला जो विधि शास्त्र, वह व्यर्थ न हो, उसका विरोध न हो, उसका बाध न हो। इसलिए स्थूल शरीर के विनाश से जीवात्मा का विनाश भले ही न माना जाए,
स्थूल शरीर के जन्म से भले ही जीवात्मा का जन्म न माना जाए। यदि नष्ट हो जाएगा ये मनुष्य शरीर के नाश के साथ ही, तो फिर उसका मनुष्य शरीर से किए हुए याग का फल कौन भोगेगा स्वर्ग में जाकर के? जिसने किया है मनुष्य शरीर में रह करके वही जीव देवता शरीर प्राप्त करके वो स्वर्ग का सुख भोगेगा। और मनुष्य शरीर में रह करके जिसने पाप किया है वह मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद वो यातना शरीर प्राप्त करके नारकीय दुख भोगेगा। वो नारकीय दुख यदि नहीं प्राप्त करना है तो संस्कार वशात जो नारकीय दुख की प्राप्ति के साधन भूत पाप कर्म में प्रवृत्ति हो रही है उसे रोकने के लिए निषेध शास्त्र है विद्यादि में आदि शब्द से ग्राह्य कि वह पाप न करें। तो फिर भावी शरीर में प्राप्त होने वाला जो अनर्थ है नारकीय दुख रूप अनर्थ, उसके परिहार का साधन यहीं पर है पाप कर्मों से बचे। पाप कर्म न करें तो नारकीय दुख नहीं होगा। तो भावी देहांतर भोग्य जो सुख दुख है उसमें सुख प्राप्ति के साधन का विधान करने वाला और भावी जन्म में होने वाले दुख का जो परिहार का भी विधान करने वाला वो है आपका वो पाप न करने से वो हो जाएगा, प्रायश्चित्त करने से हो जाएगा। पूर्व पाप का निवर्तक प्रायश्चित्त और नया पाप न होने दें तो भावी नारकीय दुख नहीं होगा। ऐसा बताने वाला शास्त्र उसे कहते हैं देहांतर भोग्य स्वर्गादि हेतु विद्यादि असंभवात। कब? यदि देह के नाश से ही जीव का नाश मानेंगे, देह के जन्म से ही जीव का जन्म मानेंगे, तो मनुष्य शरीर का नाश होते ही जीव भी नष्ट हुआ तो स्वर्गादि में सुखादि भोगने वाला रहा ही नहीं। तो उनके साधन का विधान करने वाला और निषेध करने वाला जो विधि और निषेध शास्त्र है वह संभव नहीं हो पाएंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, प्रमाण नहीं बनेंगे। उनकी उपपत्ति के लिए जीव के स्थूल जन्म और प्रलय भले ही न माने तब तो ये शास्त्र संभव है, ये मान लिया। लेकिन कहते हैं जीव का सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय तो मान सकते हैं। इस अभिप्राय से कल्पाद्यंतयो नभस इव जीवस्य, तो कल्प के आदि में जैसे आकाश का परमात्मा से वास्तविक जन्म है, मुख्य जन्म है, और कल्पांत में परमात्मा में ही आकाश का वास्तविक प्रलय है, स्वरूपतः जन्म स्वरूपतः प्रलय। ऐसे कल्पादि में जीव का स्वरूपतः जन्म तो यानी जन्म प्रलयो उत्पत्ति प्रलय, जीवस्य तो किम न शाता, तो मुख्य ही जन्म और मुख्य ही प्रलय जीव का क्यों न हो। का मतलब किम शब्द आक्षेप अर्थ में है, का मतलब होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। क्यों? तो कहते तत्संभवात, सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय जीव का संभव है। इसे प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताते हुए कह रहे हैं। पूर्व पक्षम आह तत्र प्राप्तम तावत उत्पद्यते जीव इति, तत्र यानी तस्मिन् संशय सति, पूर्वोक्त संशय के हो जाने पर जीव का कल्पादि में सूक्ष्म जन्म कल्पांत में सूक्ष्म प्रलय होगा या नहीं होगा, इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तावत प्राप्तम
उत्पद्यते जीव, जीव उत्पन्न होता है इति प्राप्तम, जीव का वास्तविक जन्म है आकाश के जन्म की तरह। तो जीव की मुख्य उत्पत्ति मानने वालों को पूछा जा रहा है कि क्यों आप जीव की मुख्य उत्पत्ति मानना चाहते हो, कुतः, किस हेतु से। तो हेतु बताया गया प्रतिज्ञा अनुपरोधात एव। ये जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है उसका उपरोध यानी बाध न हो, अनुपरोध हो, अबाध ही रहे, बाध न हो, इसके लिए जीव की परमात्मा से उत्पत्ति मानना आवश्यक है। जीव की परमात्मा से उत्पत्ति मानते हैं तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न होती है। भेदवादी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति के लिए भोग्य जगत जैसे परमात्मा का विकार है, ऐसे भोक्ता जीव भी परमात्मा का विकार है। और तद अनन्यत्वम, न्याय के आधार पर कार्य जो है कारण से अनन्य है। तो कार्य होने से कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा। जैसे मृत पिंड को जानने से सभी मृन्मय घटादि का ज्ञान हो जाता है। और यदि भोक्ता जीव परमात्मा का कार्य नहीं होगा, भोग्य जगत मात्र परमात्मा का कार्य होगा, तो परमात्मा ज्ञान से परमात्मा का विकार रूप जो जगत है वो तो ज्ञात हो जाएगा, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान। और भोक्ता जीव तो परमात्मा का विकार नहीं है, वेदांति के अनुसार अन्य है। तो वो जो निर्विकार रहेगा और ब्रह्म से अलग ही है वो, तो उसका ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगा। नहीं होगा तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी, उसकी असिद्धि। उसको सिद्ध करना है तो भोग्य जगत के तरह भोक्ता जीव को भी ब्रह्म का कार्य मानो। इसे ध्यान में रख करके सूत्रात्मक हेतु बताया पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा अनुपरोधात। प्रतिज्ञा अनुपरोधात में अनुपरोध शब्द है, न उपरोध अनुपरोध, उपरोध न हो इसलिए। तो उपरोध शब्द का अर्थ क्या है? तो टीका में टीकाकार लिखते हैं उपरोधो बाध, उपरोधो बाध। और इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का फल और सिद्धांत पक्ष का जो फल है वो पूर्व अधिकरण के फल के तरह ही होगा। 10वें अधिकरण में जो पूर्व पक्ष का फल बताया गया और 10वें अधिकरण में सिद्धांत मत का जो फल बताया गया वही फल यहाँ पर वो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं फलम पूर्ववत। आगे हैं एक भाष्य में देखिए, एकस्मिन विदिते, ये जो प्रतिज्ञा अनुपरोधात एवं हेतु है ना, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार भगवान। वो सूत्रात्मक हेतु वाक्य था, तो उसमें पहले प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ कर रहा है कि एकस्मिन विदिते सर्वम इदम विदितम इति इयम प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रभवत्वे सति न उपरुद्धेत, तत्वांतरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञा इयम उपरुद्धेत। तो ये कह रहे हैं कि एकस्मिन विदिते सर्वम इदम विदितम, ये जो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा है, इसका उपरोध यानी बाध तब नहीं होगा, ये अबाधित तब रह सकती है जब सारे वस्तुओं को ब्रह्म का विकार मानेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इति
इयम प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तु जातस्य ब्रह्म प्रभवत्वे सति न उपरुद्धेत, यानी न बाध्येत। इस प्रतिज्ञा का बाध तब नहीं होगा जब हम सब वस्तुओं को ब्रह्म से ही निष्पन्न मानेंगे, यानी ब्रह्म का ही विकार मानेंगे, कार्य मानेंगे। भोग्य जगत को भी और भोक्ता जीव को भी ब्रह्म का ही कार्य मानते हैं तो ये प्रतिज्ञा अबाधित सिद्ध हो जाती है। और यदि भोग्य जगत को मात्र ब्रह्म से उत्पन्न मानेंगे और भोक्ता जीव को ब्रह्म से उत्पन्न न मान करके ब्रह्म से अलग स्वतंत्र, जब अज मानेंगे उसकी उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो स्वतंत्र हो जाएगा, एक तत्वांतर हो जाएगा ब्रह्म के तरह ही। तो तत्वांतर होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगा। तो कहते तत्वांतरत्वे तु जीवस्य, जीव को यदि तत्वांतर मानेंगे तो प्रतिज्ञा यम उपरुद्धेत, यानी बाध्येत। तो एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी। आगे है नच इत्यादि की अवतरण टीका। ननु अविकृतम ब्रह्मैव अत्र प्रविष्टम जीवो न तत्वांतरम इति प्रतिज्ञा सिद्धि तत्राह नच इति। कहते हैं यदि हम जीव को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं, तत्वांतर स्वरूपतः अलग मानते हैं तो तत्वांतर कहा जाएगा। तब तो प्रतिज्ञा का बाध हो जाएगा। लेकिन हम तो कहते हैं कि अविकृत ब्रह्म ही, निर्विकार ब्रह्म ही बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के जीव बना है, उसमें औपाधिक जीव भाव है और स्वरूपतः वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म और जीव कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। ब्रह्म का ही औपाधिक स्वरूप जीव और जीव का निरुपाधिक स्वरूप ब्रह्म, ऐसा है। तो एक ही है दोनों। औपाधिक ब्रह्म का नाम है बुद्धि, उपाधिक ब्रह्म को कहा गया जीव और उपाधि विनिर्मुक्त जीव को कहा गया ब्रह्म। एक ही वस्तु है दोनों, अलग अलग थोड़ी है। ये कह रहे हैं कि अविकृतम ब्रह्मैव अत्र प्रविष्टम, अत्र यानी बुद्धो, बुद्धि रूपी उपाधि में प्रविष्ट हुआ जो निर्विकार ब्रह्म है, अविकृत ब्रह्म है, वही जीव है। न तत्वांतरम, वो तत्वांतर नहीं है। तत्वांतर मानने पर प्रतिज्ञा बाधित होगी, लेकिन जीव तो कोई तत्वांतर है नहीं। इसलिए इति प्रतिज्ञा सिद्धि, यानी प्रतिज्ञा की सिद्धि ही होगी, बाध नहीं होगा। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी ने की, तो इसका निराकरण कर रहे हैं। सिद्धांति के अनुयायी की शंका का पूर्व पक्षी निराकरण करेंगे। तत्र आह, यानी सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा इस प्रकार की आशंका किए जाने पर उसके निराकरण में पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि न च अविकृतः परमात्मा एव जीव इति शक्यते विज्ञातुम लक्षण भेदात। कहते हैं आप भले ही कहते रहो कि निर्विकार ब्रह्म ही बुद्धि रूपी उपाधि से युक्त हुआ तो जीव है, और बुद्धि रूपी उपाधि से विनिर्मुक्त जीव ही ब्रह्म है, शब्द से कहते रहो। लेकिन ये जीव निर्विकार ब्रह्म ही है ऐसा जानना संभव नहीं है। अनुभव में आना, जानने का मतलब विज्ञातुम यानी अनुभवितुम। निर्विकार ब्रह्म ही उपाधि युक्त हुआ तो जीव बना, ऐसा अनुभव करना संभव नहीं है। यह अनुभव में आने वाली बात नहीं है। तो न च
अविकृत परमात्मा एव जीव इति शक्यते विज्ञातुम यानी अनुभवितुम। कहा ऐसा क्यों? कहते लक्षण भेदात। दोनों का लक्षण जीव का और ब्रह्म का अलग अलग है। जीव विकारी है, परमात्मा निर्विकार है। वही लक्षण भेद आगे बता रहे हैं कि अपहत पापमत्वादि धर्म को ही परमात्मा तो है अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको अभिघत्स अपिपास इत्यादि से बताया गया धर्मादि से असंस्पृष्ट और सड़ उर्मी रहित निर्विकार चेतन है परमात्मा। जीव अपने आप को चेतन तो मान लेता है, लेकिन एक दिन भोजन न मिले तो अभी जिघत्स नहीं रहता, वो जिघत्स बन जाता है, विजिघत्स बन जाता है। विजिघत्स कहा जाता है भूखे को, भूख से पीड़ित होता है और एक दिन पानी पीने को न मिले, निर्जला एकादशी हो जाए तो तड़पता है। 2-4 दिन पानी न पीने को मिले तो ये हो जाता है वो अपिपास, अविजिघत्स नहीं है, भूख प्यास से बाधित हो जाता है। और ब्रह्म ने कभी पानी नहीं पिया, एक बूंद, और कभी 1 ग्राम अन्न भी नहीं खाया है, उसे भूख भी नहीं। अनशनन अन्य है, अभिचाकशीति, वो खाली देखता रहता है चेतन। और ये अपने आप को मान लेता है कि हमने ये पुण्य किया, ये पाप किया। तो अपहत पापमा नहीं है जीव, अपहत पापमा नहीं है, अपितु धर्माधर्म से युक्त है। तो ये लक्षण अलग अलग है दोनों का। तो लक्षण भेद होने से जो धर्मादि से युक्त अपने आप को मान रहा है, का प्यासा अनुभव कर रहा है, मरने वाला अनुभव कर रहा है, वह निर्विकार ब्रह्म रूप कैसे हो सकता है? तो ये कह रहे हैं कि लक्षण भेदात, वही लक्षण बता रहे हैं अलग अलग कि अपहत पापमत्वादि धर्म को ही परमात्मा और तद विपरीत वो जीव। परमात्मा अपहत पापमा है तो ये धर्माधर्म आदि से युक्त है, वह विमृत्यु है तो यह मरणग्रस्त है, वह विजर है तो ये जराग्रस्त मान लेता अपने आप को, वह अपिपास है तो ये पिपासा युक्त मान लेता है। तो ये बिल्कुल विपरीत धर्म है दोनों के। इसलिए अविकृत परमात्मा ही जीव है, ये भले ही आप कहते रहो, लेकिन इस प्रकार का अनुभव करना लक्षण भेद होने से संभव नहीं है। एक हेतु ये हुआ, अभेद संभव नहीं है ये कहा। और भेद के लिए तो यानी जीव कार्य रूप हो सकता है, निर्विकार नहीं है। इसको समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि विभागाच्च अस्य विकारत्व सिद्धि। अस्य यानी जीवस्य, जीव में विभागत्व यानी भेद है, और भेद होने से विकारी सिद्ध हो जाएगा, ये उसमें विकारत्व सिद्ध होगा। क्योंकि पहले कह चुके हैं, या आगे आएगा, यावान ही आकाश आदि प्रविभक्त स सर्वो विकार। पहले गया, हाँ पहले गया है तो, हाँ ये वियद अधिकरण में ही गया, हाँ वो वियद अधिकरण, हाँ वियद अधिकरण में ही गया शायद, इसी पाद में 10वां सूत्र ऐसा कुछ है। हाँ वो एक आए थी। तो वहां विभक्तत्व हेतु है, विकारत्व का व्याप्य है, विकारत्व व्यापक है। तो जहां जहां विभक्तत्व रहेगा वहां वहां उसका व्यापक विकारत्व जरूर रहेगा। आकाश में वायुवादि का विभक्तत्व यानी भेद रहता है तो विकारत्व भी है।
कार्यत्व भी है। और जीवों का भी भेद देख रहे हैं हम, कोई धर्मात्मा है तो कोई अधर्मात्मा है, कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई भोजन करके तृप्त है, कोई भूखा है। ये सब जो है विलक्षण विलक्षण ता एक समय में ही जीवों में देख रहे हैं, इसलिए जीवों का विभाग है, भेद है। और ये जो जीव परस्पर भिन्न है, इससे ये निकलेगा कि विभक्तत्व ये विकारत्व का व्याप्य होने से अपने व्यापक विकारत्व को भी जीवों में बताएगा। तो अस्य यानी जीवस्य विकारत्व सिद्धि, जीव में कार्यत्व की सिद्धि हो जाएगी, निश्चय होगा विभाग रूप हेतु को देख करके। कहते यावान ही आकाशादि प्रविभक्त स सर्वो विकार, जितना भी भेद युक्त है वस्तुजात संसार, वो सब कार्य रूप है। तो तस्य च आकाशादे उत्पत्ति समधिगता, जो जो विकार है उसकी तस्माद्वाये तस्मादात्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुति से उत्पत्ति देखी गई कल्पादि में। तो जीव विभाग रूप हेतु से विकार सिद्ध होगा, विकार होगा तो जरूर उसका जन्म मानना पड़ेगा। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जीव का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है तो फिर अविकृत परमात्मा ही जीव है ये नहीं कह सकते। जीव परस्पर भिन्न होने से विकारी है, विकार है, कार्य है, और कार्य होने से उसका जन्म जरूर होगा। तो परमात्मा से उसका आकाश के तरह जन्म मानना ही उचित है। इस अभिप्राय से ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि जीवात्मापि पुण्या पुण्य कर्मा सुख दुख युक प्रति शरीरम प्रविभक्त इति तस्यापि प्रपंच उत्पत्ति अवसरे उत्पत्तिर भवितुम अर्हति। तो आकाश आदि के तरह जीवात्मा भी विभाग युक्त है, पुण्या पुण्य से युक्त है। कोई पुण्य कर्म वाला है तो कोई पाप कर्म वाला है। पुण्य कर्मा जो होगा वह सुख भोगने वाला होगा, पाप कर्मा जो होगा वह दुख का भोगता रहेगा। और अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्रति शरीरम प्रविभक्त, इसलिए विभाग युक्त जीव होने से, भिन्न भिन्न होने से तस्यापि प्रपंच उत्पत्ति अवसरे, जब संसार उत्पन्न होगा आकाश आदि, तो विभक्त जीव का भी जन्म होना संभव है, उत्पत्तिर भवितुम अर्हति। अपिच इत्यादि को देखते हैं कल।